हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी है। देखिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एमटीएस के कल ही एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो आप जोर शोर से एकदम तैयारियों में जुट जाइए। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करिए, डीपली पढ़िए। बहुत कम दिन रह गए आपके एग्जाम के, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, 1 नंबर 2 नंबर पक्का करने के लिए फ्रेजल वर्ब। किस चीज की फ्रेजल वर्ब? कॉल की, ठीक है। कि कॉल फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है, कि कॉल से हमारी कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बन सकती हैं। तो आज हम लोग कॉल को कवर करते हैं कि कॉल से क्या क्या हमारी फ्रेजल वर्ब बनेंगी। सारी की सारी आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए ये। जितने क्वेश्चंस बनेंगे इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट बस देखा, अच्छा कॉल ऑन का मतलब ये होता है, तुरंत टिक कर दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी क्लास क्या है? कॉल फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि कोई वर्ब के साथ आपका प्रपोजिशन लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो कॉल इन, फर्स्ट वन आपका क्या है? कॉल इन। कॉल इन का क्या मतलब होता है? देखिए कॉल इन का मतलब होता है टू कॉल समवन फॉर हेल्प और समन समवन। जब हम किसी को कॉल करते हैं या किसी को बुलाते हैं, किस लिए? हेल्प के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग पुलिस को बुलाते हैं, समन समवन, समन योर फ्रेंड आप कर लो या उसको कर दो, पुलिस को कर देते हैं। तो क्या? हेल्प के लिए, ठीक है। आई कॉल्ड इन द पुलिस, ठीक है। आई कॉल्ड इन द पुलिस कर दिया, आई कॉल्ड इन माई फ्रेंड फॉर हेल्प। तो मतलब आप किसी को बुलावा भेज रहे हैं, किसके लिए? हेल्प के लिए, ठीक है। हेल्प के लिए, समन समवन फॉर हेल्प या टू कॉल समवन फॉर हेल्प, ठीक है। तो कॉल इन का मतलब ये होता है आपका किसी को बुलावा भेजना मदद के लिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? कॉल एट। जब हम कॉल एट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस, टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि कॉल एट जब हम करेंगे तो इसका मतलब होता है टू विजिट। विजिट करना किसको? जब हम किसी जगह पर जा रहे होते हैं। जैसे हम कहीं गए हैं, आई कॉल्ड एट ब्यूटी पार्लर कर लिया, जैसे लड़कियां जा रही हैं, आई कॉल्ड एट ब्यूटी पार्लर, समवन नाम है उसका कुछ भी, ठीक है। आई कॉल्ड एट सीताज ब्यूटी पार्लर या कोई भी नाम आपने, तो स्पेसिफिक आप कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहे हैं तो आप विजिट कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। विजिट कर रहे हैं किस जगह पर? आप कोई पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहे हैं। और कॉल ऑन का क्या मतलब होता है? इसमें भी आप विजिट करते हैं, लेकिन विजिट क्या कर रहे हैं? किसी पर्सन को। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत मिस्टेक हो जाती है इसमें कि कॉल एट का भी मतलब है टू विजिट और कॉल ऑन का भी मतलब है टू विजिट। लेकिन टू विजिट क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह पर, मेडिकल स्टोर हो गया, पार्लर हो गया, किसी शॉप पर आप जा रहे हैं तो आई कॉल्ड एट दैट शॉप, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और टू विजिट अ पर्सन, जैसे आई किसमें होगा? कॉल ऑन में, ठीक है। आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। मैं दादा दादी जी के यहाँ मिलने गया अपने, आई कॉल्ड ऑन, ठीक है। तो मतलब आप किसी पर्सन को विजिट कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाता है? कॉल्ड ऑन। और किसी जगह पर कर रहे हैं तो कॉल एट। दोनों का मतलब होता है विजिट करना, मिलने जाना, ये हो जाता है, ठीक है। कॉल फॉर देख लेते हैं। कॉल फॉर मतलब क्या होता है? रिक्वायर है, नीड है, रिक्वेस्ट है। मतलब आपको ये काम करना ही है कि आपने कोई गलती करी है, आपको क्या है? यू कॉल्ड फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मतलब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने ये क्यों किया। मतलब आपको ये काम करना है, ठीक है। आप रिक्वायर है, ये काम आपको करना है कि आपने जो काम किया है वो कॉल फॉर करना है, इस चीज की जरूरत है। कॉल्ड फॉर दिस एक्सप्लेनेशन या कॉल्ड फॉर कुछ भी, मतलब रिक्वायर है उस चीज की, नीड है। तो कॉल फॉर का मतलब है किसी चीज की रिक्वायर होती है, जरूरत होती है, नीड है या रिक्वेस्ट है, आपको ये काम करना ही है। यू कॉल्ड फॉर दिस वर्क, ठीक है। तो कॉल फॉर आ जाता है उसके लिए। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। टू कैंसिल समथिंग, जब किसी चीज को कैंसिल करते हैं तब हम लोग कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं? कॉल ऑफ, ठीक है। जैसे कोविड का आपका चल रहा था तो ड्यू टू कोविड कॉल ऑफ कर दिया। क्या? बहुत से फंक्शंस आपके कॉल ऑफ हो गए, मैरिज आपकी पोस्टपोन्स हो गई, ठीक है, पोस्टपोन हो गई। तो यहाँ पर पोस्टपोन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो ड्यू टू कोविड आई कॉल्ड ऑफ माई प्लान्स, ठीक है। मैंने अपने जो भी प्लान्स थे मैंने कॉल ऑफ कर दिए, मतलब क्या है? कैंसिल कर दिए, ठीक है। कहीं आप घूमने जा रहे थे या कितनी मैरिजेस थी आपकी, तो वो सब क्या है? कुछ तो प्लान्स आपके कैंसिल हो गए, कुछ चीज पोस्टपोन भी हो गई। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को जब आप कैंसिल करते हैं, ठीक है। जैसे ड्यू टू रेन द मैच कॉल्ड ऑफ, ठीक है। तो मैच क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कोई बारिश हो रही है, नहीं होगा। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक। कॉल आउट देख लेते हैं।
कॉल आउट क्या होता है? टू शाउट, मतलब जोर से आप किसी को पुकार रहे हैं या स्पीक लाउडली, जोर से बोल रहे हैं तो कॉल आउट। जैसे आप लोग घर में हैं, भाई फोन चलाए पड़े हैं और ध्यान नहीं है, मम्मी आवाज दे रही है किचन से कि भाई सुनो आके ये दे दो या वो दे दो, कुछ बुला रही हैं आपको, तो फिर वो क्या करती हैं? कॉल आउट करती हैं, भाई नाम बहुत तेज से पुकारती हैं कि भाई आओ जल्दी से, सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या, तो टू शाउट करती हैं, मतलब चिल्लाती हैं, या स्पीक लाउडली, जोर से बोलती हैं। तो कॉल आउट मतलब क्या होता है? किसी को जोर से बोलना, मतलब पुकारना, या टू शाउट चिल्लाना, जोर से पुकारना, ठीक है। तो कॉल आउट हो जाता है आपका, मतलब जोर से पुकार रहे हैं किसी को। कॉल बैक का क्या मतलब होता है? कॉल समवन बैक टू आस्क, जैसे हम कॉल बैक कर रहे हैं, ठीक है, आई कॉल्ड यू बैक, ठीक है, मैंने आपको कॉल किया दोबारा। या आप कोई इंटरव्यू देने आया है, ठीक है, आपसे मिलने आया, फिर आपने उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो यू कॉल्ड बैक दैट पर्सन, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे? कॉल बैक करेंगे इंटरव्यू के लिए, भाई आइए। या आप किसी को दोबारा कॉल कर रहे हैं, जैसे मिस हो गई कॉल तो आप दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो आप बोलते नहीं आई कॉल बैक यू, ठीक है। तो टू आस्क अनदर इंटरव्यू या टू कॉल समवन बैक, तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है? कॉल बैक, ठीक है। इसमें तो इजी है, इसको कॉल बैक, बैक क्या हो गया? पीछे, तो पीछे मतलब फिर से बैक कर रहे हैं, वो चीज रिपीट कर रहे हैं, मतलब फिर से किसी को बुला रहे हैं, अनदर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, भाई एक बार मैं नहीं समझ पाया, दूसरी बार फिर से इंटरव्यू दीजिए। कॉल आउट आपका हो गया शाउट, स्पीक लाउडली, ठीक है। अब कॉल आफ्टर, टू गिव अ बेबी द सेम नेम एज समवन एल्स स्पेशली अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। कॉल आफ्टर मतलब क्या होता है? किसी के नाम पर किसी बच्चे का नाम रखना, जैसे कि आपके परदादा हो गए, दादी हो गई, या मतलब आपका जो नाम किसी का होगा, फैमिली मेंबर्स स्पेशली होता है कि फैमिली मेंबर्स में ऐसे किसी का नाम आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो कॉल आफ्टर कर रहे हैं, ठीक है। द बेबी कॉल्ड आफ्टर नेम जो भी रहेगा किसी का भी, तो टू गिव अ बेबी द सेम नेम, आप उसको सेम नेम दे रहे हैं, जो फैमिली में किसी का नेम होगा तो उसके नाम पर, ठीक है। तो किसी के नाम पर आप समवन एल्स टू गिव अ बेबी द सेम नेम आप किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? कॉल आफ्टर, कि बेबी का नाम कॉल आफ्टर किया गया किसी के भी नाम पे, ठीक है। तो कॉल आफ्टर का मतलब होता है कि किसी को नाम देना, सेम नाम देना, ठीक है। तो एक बार ये वाला रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं और बताती हूँ, अभी और भी हैं इसके। क्या होता है? कॉल इन क्या हो गया? टू कॉल समवन फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए बुलाना, समवन, ठीक है, पुकारना, किसी को बुलावा भेजना मदद के लिए। कॉल एट होता है पर्टिकुलर प्लेस पर आप विजिट कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहे हैं। और कॉल ऑन होता है किसी पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, कॉल ऑन कर रहे हैं, कॉल एट कर रहे हैं, ठीक है। एट क्या होता है? एट तो होते ही ना, पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एट का यूज हम लोग करते हैं पर्टिकुलर थिंग के लिए, तो पर्टिकुलर कोई प्लेस है वहां पर अगर हम विजिट करते हैं तो कॉल एट आएगा, ठीक। कॉल फॉर क्या होता है कि भाई इसके लिए आपको रिक्वायर है, आपको ये जवाबदेही करनी पड़ेगी, आपको इसका जवाब देना है, आप इसके रिक्वायर है, नीड है इस चीज की, तो कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन हो गया या कुछ भी, ठीक है। तो कॉल फॉर मतलब जरूरत है, नीड है, रिक्वेस्ट है। कॉल ऑफ कैंसिल करना किसी चीज को जब हम कैंसिल करते हैं तो क्या कहते हैं? कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ द मीटिंग या कुछ भी कह सकते हैं। कॉल आउट क्या हो गया? शाउट, स्पीक लाउडली, आउट मतलब जोर से पुकार रहे हैं किसी को, तो स्पीक लाउडली या शाउट चिल्लाकर पुकारना। कॉल बैक, बैक मतलब बैक, फिर से हम आपको बुला रहे हैं या किसी को कॉल कर रहे हैं फिर से, और क्या कह रहे हैं? अनदर इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं, ठीक है, या किसी को कॉल कर रहे हैं या किसी को दोबारा बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ऐसे। कॉल आफ्टर, अभी मैंने बताया कि अब बेबी का नाम आप किसी नाम पे रख रहे हैं, स्पेशली क्या होना चाहिए? फैमिली मेंबर कोई आपका होना चाहिए। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब्स थे। चलिए अब और नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉल से क्या हमारे फ्रेजल वर्ब बन रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉल से हमारी क्या फ्रेजल वर्ब बनती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉल अप। कॉल अप क्या होता है? नॉर्मल आप फोन संबंध करते हैं जब किसी को फोन करते हैं, या और क्या होता है जी, जब हम कोई चीज रिमेंबर करते हैं, जैसे कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई, या कोई चीज आप रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो भी आई कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं? आई कॉल्ड अप माई मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब बचपन की यादें आप कॉल अप कर रहे हैं, रिमेंबर समथिंग, याद कर रहे हैं कोई चीज। फोन संबंध, आई कॉल्ड अप यू, ठीक है, आई कॉल अप यू, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, या कुछ आई विल कॉल यू अप, आई विल कॉल यू अप, ऐसे बोलते हैं ना कि आपको मैं कॉल करूंगा। तो नॉर्मल कॉल अप का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी को आप फोन कर रहे हैं या आप कोई चीज रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कॉल अप मेमोरीज या कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। कॉल बाई, कॉल बाई देख लेते हैं। कॉल बाई का क्या मीनिंग होता है कि टू विजिट समवन ब्रीफली, मतलब ब्रीफली कर रहे हैं, शॉर्ट विजिट दे रहे हैं, ऑन योर वे टू समवेयर, मतलब आप कहीं पर जा रहे हैं, जैसे रास्ते में होता नहीं भाई,
हम लोग कहीं जा रहे हो तो सोचते अरे इस रास्ते पे तो इनका घर भी है, चलो इनका घर भी निपटा लेते हैं, तो आप जा कहीं और रहे हैं, ठीक है, समवेयर एल्स कहीं और जा रहे हैं, लेकिन किसी कॉल बाय कर रहे हैं, जैसे कि आई विल कॉल बाय यू योर हाउस, ठीक है, तो मतलब मैं आपको करूंगा, इन द वे ऑफ थिएटर कर सकते हैं, इन द वे ऑफ कहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, तो मतलब आप टू विजिट कर रहे हैं, ब्रीफली मतलब शॉर्ट विजिट करेंगे किसी के घर पर, लेकिन आप जा कहीं और रहे हैं, रास्ते में आप किसी को मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉल बाय हो जाता है, ठीक है, कॉल बाय, टू विजिट समवन ब्रीफली ऑन योर वे टू समवेयर एल्स, ठीक है, कहीं और जा रहे हैं लेकिन किसी को आप रास्ते में विजिट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो कॉल बाय होता है, ठीक है, कॉल बाय। नेक्स्ट देखते हैं कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का क्या मीनिंग होता है, टू कॉज समथिंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब कि कोई चीज ऐसी हुई है जिसकी जो कॉल फोर्थ कर रही है वो रिएक्शन को, जैसे कि आपने क्या मम्मी की बात नहीं मानी, ठीक है, या कोई भी चीज है मम्मी की बात नहीं मानी, तो फिर मम्मी बेलन लेके आ रही हैं किचन से, तो वो कॉल फोर्थ है उनका एंगर, कि आपने ये काम नहीं किया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉल फोर्थ हर एंगर, ठीक है, तो उनका रिएक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर रिएक्शन आ रहा है टू प्रोड्यूस, कि आपने मम्मी का रिएक्शन कर दिया, गुस्से में बदल दिया, उनका रिएक्शन जो है वो आपके ऊपर अब उतर जाएगा। आपने मम्मी की बात नहीं मानी, जब उन्होंने आपको कॉल आउट किया था, लाउडली पुकारा था ना, फिर वो बेलन लेके आ रही हैं किचन से और आपके ऊपर आपकी रोटियां बन रही हैं फिर, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉल फोर्थ, की मतलब कोई ऐसी चीज हुई है जिसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो कॉल फोर्थ होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉल इन ऑन है, कॉल राउंड है और कॉल अराउंड है। इन सभी का मतलब क्या होता है कि आप किसी को विजिट कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए जब हम किसी को विजिट करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं कॉल इन ऑन, कॉल राउंड और कॉल अराउंड। देखिए इतने सारे फ्रेजल वर्ब थे कॉल के, इन तीनों का मीनिंग लगभग सेम ही है कि किसी को हम विजिट करते हैं। मेन बात क्या याद रखनी है कि शॉर्ट टाइम के लिए। देखिए कॉल बाय में भी क्या होता है कि ब्रीफली हम किसी को शॉर्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कैसे विजिट कर रहे हैं कि हम जा कहीं और रहे हैं और बीच में आपसे मिल लिए तो कॉल बाय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप किसी से मिल रहे हैं कि भाई कप ऑफ टी पे मिल रहे हैं या चाय पे मिल रहे हैं, भाई थोड़ी देर के लिए शॉर्ट विजिट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉल राउंड हो जाएगा। राउंड अराउंड मतलब क्या, भाई चारों ओर से, मतलब आप आस पड़ोस जा रहे हैं, भाई 5-10 मिनट बैठ के आ गए तो कॉल राउंड अराउंड, आस पास जाके 5-10 मिनट के लिए बैठा रहे हैं, कॉल इन ऑन कर रहे हैं। तो इन सभी का मतलब होता है टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो ये सारी आपकी देखिए 12 फ्रेजल वर्ब्स हो गई, 12 क्या 13 14 फ्रेजल वर्ब्स हो गई हैं कॉल से रिलेटेड, और सारी की सारी आज आपको कवर हो गई होंगी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका 1-2 नंबर तो पक्का ही है, ठीक है। तो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-4 बार रिवाइज करिएगा, वीडियो को देखिएगा कि मैंने कौन कौन सी कही है, किसका क्या मीनिंग होता है, सब रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉल वाली फ्रेजल वर्ब। तो आई होप आपको सब समझ में आ गई होंगी बढ़िया से, और आप बहुत आपके लिए ये यूजफुल भी हैं, ठीक है। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियोस को देखते रहिए, बढ़िया से आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। और कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़, मेरा बना हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक है SSC इंग्लिश बाय सौम्या मैम, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए जाकर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। कोई क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपको पूछना हो तो वहाँ ग्रुप में भी जाइए, और अदर बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो सही रहेगा, वहाँ पर आप जुड़ जाइए जाके, आपको कोई अपडेट मिल जाएगी, वीडियोस तुरंत आपको पहुँच जाएंगी वहाँ पर। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ये वीडियो। कॉल से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब इस वीडियो में आपकी कवर हो गई, और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।